दोस्तों, इस पक्षी की धूल यदि आपको मिल जाए तो समझो आपको उसी दिन राजपद प्राप्त हो जाएगा। आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे। इस पक्षी की पैरों की धूल की मिट्टी बहुत अनमोल है। इस पक्षी की पैरों की धूल की मिट्टी किस्मत वालों के घर पर ही गिरती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पक्षियों के बारे में कई ऐसी रोचक जानकारी मिलती हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पक्षी आना तो बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, लेकिन कुछ खास पक्षियों का आना तथा उनके पैरों की धूल आपके घर पर गिरना किसी करिश्मे और चमत्कार से कम नहीं होता। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो यह पक्षी आपको रंग से राजा बना देगा। इसके पैरों की धूल और मिट्टी करोड़ों रुपए की मिलती है। यदि आपको जाने अनजाने में मिल जाए या आप उसे ले आएं तो आपके दिन बदलते देर नहीं लगेंगे। आप उसी दिन से इतना धन कमाएंगे जितना अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस पक्षी की धूल यदि आप माथे पर लगा लें, इसका लेप बनाकर तिलक लगा लें, तो सामने वाला इसकी सम्मोहन शक्ति के कारण आकर्षित हो जाता है और आप जो भी बोलोगे वह शब्द सच साबित होते हैं। यहां तक कि आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी, आप खूबसूरत हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसको इस पक्षी की धूल मिलती है। इस पक्षी को साक्षात कालों के भी काल, महाकाल का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर इस पक्षी की पैरों की धूल गिरती है या उन्हें प्राप्त होती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, इस पक्षी की धूल हमें भी प्राप्त हुई थी और हमारे घर पर यह पक्षी आकर बैठा था और आज हम भी सकारात्मक ऊर्जा की कमी को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। हमारे घर में काफी अच्छा वातावरण हो गया है। नकारात्मक ऊर्जा इसके आने से दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कोनों में भूतों का वास हो गया है, किसी ने ईंटों में ताबीज छुपा दिया है, घर में आपके कोई ऐसी चीज फेंक दी है जिसके कारण आपके ऊपर काला जादू हो गया है, टोने टोटके कर रखे हैं, तो वह भी इस पक्षी की धूल से ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए जानते हैं उस पक्षी का नाम जिसके पैरों की धूल छत पर गिरने से या प्राप्त होने से आपका भाग्य उसी दिन से चमकने लगता है। आप करोड़पति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, जिस पक्षी की धूल की मिट्टी सोना बन जाती है वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि वो पक्षी है नीलकंठ। धरती पर भगवान शिव का प्रतिनिधि है नीलकंठ पक्षी। जनश्रुति और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ है। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। नीलकंठ का दिखना क्यों शुभ? जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे उसी दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम को रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना गया है। अब इसके पैरों की धूल सोना क्यों है, कीमती क्यों है, छत पर गिर जाए तो शुभ क्यों मानी जाती है, मिल जाए तो करोड़पति क्यों हो जाते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, जब भगवान शिव ने नीलकंठ का रूप लिया था, नीलकंठ पक्षी का स्वरूप धारण किया था। शास्त्रों में एक कथा आती है, जब भगवान शिव नीलकंठ के रूप में अपने भक्त अशकुनी की अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी कुटिया की छत पर जाकर बैठ गए थे। तब उसकी कुटिया सोने की बन गई थी। प्रभु शिव जब उसके समीप आए और धरती पर नीलकंठ के रूप में उस कुटिया के नीचे उतरे, तब वह मिट्टी सोना बन गई और भगवान शिव के भक्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मित्रों, तभी से ही ऐसा माना जाता है कि जो नीलकंठ पक्षी होता है किस्मत वालों के छत पर ही आकर बैठता है। यदि वह छत पर आ जाए तब आपको भगवान शिव का स्मरण करके उसके पैरों की धूल अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। जहां आप सोना चांदी रुपया पैसा रखते हैं, उस पक्षी की धूल नीलकंठ महाराज शिव की धूल लाल कपड़े में बांधकर भगवान शिव के 108 नाम जपने के बाद धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और धन तिगना चौगना हो जाता है। दोस्तों, यदि दशहरे के दिन नीलकंठ दिख जाए तब साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आ जाए तो बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। नीलकंठ अगर आपके बार बार छत पर आ रहा है तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तब ऐसे में आपको भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए। देखिए,
छत पर लाखों करोड़ों लोगों में भगवान शिव का वही सच्चा भक्त होता है जिसके घर पर नीलकंठ आकर बैठ जाए। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर नीलकंठ बैठता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है जिसकी छत पर नीलकंठ बैठता है। महाशिवरात्रि पर नीलकंठ का दिखाना मतलब आपकी भक्ति भगवान शिव ने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, दूसरा पक्षी है हुदहुद। हुदहुद पक्षी जिस किसी भी व्यक्ति के घर के पास से उड़ जाता है तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसके घर में कभी गलती से भी चोरी नहीं होती। और यदि हुदहुद पक्षी की हवा आपको गलती से भी लग जाए तो इंसान ताकतवर बन जाता है, फिर उसे कसरत आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पक्षी के अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। इतना ही नहीं, इस पक्षी को घर में दाना देने से किया कराया जादू टोना, वशीकरण तथा तमाम नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं प्रवेश करती। जहां आप 70 साल जीने वाले होंगे वहां आपकी उम्र 150 वर्ष की हो जाएगी। हुदहुद पक्षी यदि आपके घर की दीवार पर चोंच मार दे तो रोजी रोजगार, धंधा व्यापार में फायदा होता है। और अगर इसका पंख जमीन पर पड़ा हुआ भी मिल जाए तो इसके पंख को लेकर अपने विरोधी के घर की तरफ करके बोले दुश्मन का नाश हो, और इस पंख से विरोधी के घर पंख से हवा करने से उसके घर की सुख शांति चली जाती है। आपके पैरों तले घुटने टेक देगा, माथा टेक देगा, और इसकी पैरों की धूल यदि मिल जाए तो उसे जलाकर राख बनाकर दुश्मन के घर छिड़क देने से दुश्मन 7 दिन के अंदर ही दुनिया से चला जाता है। इसीलिए तो इस पक्षी को चमत्कारी, जादुई, तांत्रिक पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी स्वयं में काला जादू और इंद्रजाल है। ऐसे ही ना जाने कितनी मान्यताएं हमारे समाज में इस पक्षी के बारे में सदियों से विद्यमान हैं। आप सर्च करें हुदहुद के फायदे तो सैकड़ों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में देखने वाला हैरान रह जाता है। चलो थोड़ा जान लेते हैं इस पक्षी के बारे में। दोस्तों, आप भी इस पक्षी से पहले से ही भली भांति परिचित होंगे और आपने भी इसे अपने आसपास पेड़ में छेद करते हुए या कीड़े मकोड़े खाते हुए जरूर देखा होगा। इसके सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार की शिखा होती है जो फैलती और सिकुड़ती रहती है। जब कठफोड़वा उत्तेजित होता है तो इसे फैला लेता है। हुदहुद आसमान में काफी ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होता है। हुदहुद पूरे भारत समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी पाया जाता है। इजराइल में इसे राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। देखने में काफी सुंदर लगता है। दोस्तों, तांत्रिक और ओझाओं के अनुसार यह बेहद ही चमत्कारिक पक्षी होता है। इस पक्षी की हवा यदि आपको लग जाए और आपके सर के ऊपर से उड़कर चला जाए तब आपको 1 महीने के अंदर ही लाखों करोड़ों की लॉटरी हासिल हो सकती है। आपको गढ़ा हुआ खजाना या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। बैंक से चल रहा पुराना कर्ज उतर सकता है या कोर्ट कचहरी में चल रहा मामला उसी समय सुलझ सकता है। इस पक्षी को दाना देने से ऐसा माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार इस पक्षी को दाना देने से और पानी पिलाने से व्यक्ति के 1 लाख पाप माफ हो जाते हैं। हुदहुद पक्षी यदि आपका दिया हुआ दाना खा ले तो कुटिया भी महल बन जाती है, यानी आपके घर से भी सोना निकल सकता है, चांदी निकल सकती है। इस पक्षी की पैरों की धूल स्वयं सोना निर्माण करती है। आपको इस पक्षी का सम्मान और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि कृपया आप हमारे घर जरूर आप पधारे और हमारी कुटिया को महल बनाएं। दोस्तों, ऐसे कई पक्षी हैं जिनका घर में आना साक्षात माता लक्ष्मी का घर में आना माना जाता है। अगर आपके घर में यह पक्षी आ रहे हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि साक्षात जगत की मां, जगत रानी, जगत लक्ष्मी देवी आपके घर आ चुकी हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। दोस्तों, जहां एक ओर सुबह सुबह घर में कबूतर दिखने या उसकी गुट्टर गूं के चलते प्रेम संबंध होने की मान्यता है, वहीं यदि शाम को कबूतर की गुट्टर गूं सुने तो ये घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़े के होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में कबूतर के घोंसले को सहेजने की बजाय आपको इसे अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है। इसलिए कबूतर का घोंसला घर में नकारात्मकता लाता है और उस घर के लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन अवश्य है, लेकिन घर में इसका आना अशुभ ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना हानिकारक होता है। माना जाता है कि घर में उल्लू के आने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की उन्नति तक रुक जाती है।
इसलिए घर पर या उसके निकट उल्लुओं का आना या बोलना महा अशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि घर पर उल्लू का बोलना मृत्यु सूचक भी हो सकता है। यदि शाम को घर के बाहर पेड़ पर उल्लू बोले तो साल भर में किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गिद्ध मृत जीवों को खाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे अशुभ पक्षी माना जाता है। इसके साथ ही गिद्ध का घर में आना भी शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में इनका वास हो जाता है उस घर का कभी विकास नहीं हो पाता। उस घर के सदस्यों के बीच लड़ाई